हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूटल रीजन पार्ट वन। ग्लूटल रीजन का है, इसके दो लेक्चर आएंगे, एक पार्ट वन पार्ट टू। ओके, तो आज हम पार्ट वन करेंगे। और इससे पहले हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई कंप्लीट कर दिया है। और आज ग्लूटल रीजन, आज और कल ग्लूटल रीजन पढ़ेंगे, फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ऐसे थाई रीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लेक्चर के, वो हैं कि जो सरफेस एनाटॉमी है, बाउंड्रीज है ग्लूटल रीजन की, ग्लूटल फेशिया है, वो डिफाइन करेंगे। और जो मसल्स हैं उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ कौन से मसल, आज जो सुपरफिशियल मसल हैं वो आज कर देंगे। ग्लूटिस मैक्सिमस हो गया, ग्लूटिस मीडियस हो गया, ग्लूटिस मिनिमस मिनिमस हो गया, एंड टेंसर फेशियल लाटा, ये याद करेंगे। एंड इनके साथ जो भी इसके कोरिलेट फंक्शनल एनाटोमी होगी और क्लिनिकल्स होंगे, वो भी आज इस लेक्चर में करेंगे। ओके, तो फर्स्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूटल रीजन कि ग्लूटल रीजन क्या है, कहाँ है। तो ग्लूटल रीजन फॉर्म्स द buttock and it is one of the most important anatomical region of lower limb. Okay, it forms the buttock and most important anatomical region of lower limb is gluteal region. प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन। जो मसल्स हैं ग्लूटल रीजन के, हम इनके जब एक्शन पढ़ेंगे, ग्लूटिस मीडियस हो गया, मैक्सिमस हो गया, ये सारे क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट कराते हैं। तो दे मेंटेनिंग द इरेक्ट पोजीशन और क्लाइंबिंग, स्ट्रेक, रनिंग, जंपिंग, स्टेबलाइज द पेल्विस ड्यूरिंग मूवमेंट। और जो मीडियस मिनिमस हो गया, वो पेल्विस को मूवमेंट के दौरान स्टेबलाइज करा है। अपडेक्शन, जो पेल्विस की अपडेक्शन करवा रहा है स्टेबलाइज, वो भी हम जब ग्लूटिस मीडियस मिनिमस पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इसके मेजर रोल है, वो फंक्शन है जो मसल्स के, वो इनके हैं। और तो आज मसल्स पढ़ेंगे ग्लूटिस रीजन के। जो मसल्स हैं, द मसल ऑफ ग्लूटल रीजन आर डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल ग्रुप एंड डीप ग्रुप। जो ग्लूटल रीजन के मसल्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक सुपरफिशियल, एक डीप। जो सुपरफिशियल है वो चार मसल सुपरफिशियल है। तीन मोस्ट कौन से, ग्लूटिस मैक्सिमस, ग्लूटिस मीडियस एंड ग्लूटिस मिनिमस। तीन जो ग्लूटिस मसल्स हैं, मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस। मोस्ट सुपरफिशियल कौन सा मसल है, ग्लूटिस मैक्सिमस। ओके, उसके बाद ग्लूटिस मीडियस, मिनिमस, और एक छोटा सा मसल है टेंसर फेशिया लाटा। तो ये जो पिक्चर है, इसमें आप ये देख रहे हो, मोस्ट सुपरफिशियली एक लार्ज सा मसल है। ये कौन सा मसल है, ग्लूटिस मैक्सिमस। ग्लूटिस मैक्सिमस है। और इसके नीचे जो ये ऊपर से आ रहा है, फिर इसके नीचे जा रहा है, ये कौन सा है, ग्लूटिस मीडियस। और जब ये ग्लूटिस मैक्सिमस एंड ग्लूटिस मीडियस को हम रिमूव करेंगे, तो जो उसके नीचे होगा ग्लूटिस मिनिमस। ये तीन मसल है, ये सुपरफिशियल है। और इसके नीचे टेंसर फेशियल लाटा मसल भी होता है, वो भी छोटा सा मसल है, यहाँ दिया या नहीं है, ये याद रखो। ओके, जो मोस्ट सुपरफिशियल कौन सा है, ग्लूटिस मैक्सिमस, उसके नीचे ग्लूटिस मीडियस। और जब ये दोनों मसल्स को हम रिमूव करेंगे, तो उसके नीचे जो मसल नजर आएगा वो होगा ग्लूटिस मिनिमस। और डीप ग्रुप हो गया, डीप ग्रुप में कौन सा हो गया, मोस्ट जो अपर पोर्शन में पड़ा हुआ है, वो कौन सा है, पेरिफार्मस। पेरिफार्मस से नीचे सुपीरियर गेमला, सुपीरियर गेमला है, उसके नीचे ऑब्चुरेटर इंटरनेस, इंफीरियर गेमला एंड क्वाड्रेटस फेमोरस। ये पांच मसल हो गए डीप ग्रुप के, पेरिफार्मस, सुपीरियर गेमलस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गेमलस, क्वाड्रेटस फेमोरस। ये जो ये नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, यही मसल डीप ग्रुप के। तो आज हम सुपरफिशियल मसल्स पढ़ेंगे और पार्ट वन में, और जो कल लेक्चर आएगा पार्ट टू, उसमें डीप मसल्स। तो सरफेस एनाटॉमी थोड़ी सी देख लेते हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा में, मगर यहाँ हम सरफेस वाइज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ग्लूटल रीजन में। ओके, तो ये सरफेस में ये क्या है, इलियक क्रेस्ट है, ये नजर आ रहा है, इलियक क्रेस्ट इसके। और ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पीछे बैक से जो ग्लूटल रीजन में नजर आता है, ये सैक्रम हो गई, कोकेस हो गई, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ईस्टियल ट्यूबरसिटी। जो हम सिट कर, जब हम बैठते हैं तो जो हमें फील होती है जिस रीजन पर हम बैठते हैं, वो यही है, ईस्टियल ट्यूबरसिटी। ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कि बैठते वक्त सिटिंग पोजीशन में कौन सी स्ट्रक्चर है जिस पर हम बैठते हैं, तो कौन सी है, ईस्टियल ट्यूबरसिटी है। और ये ग्लूटियल फोल्ड हो गया, ये सारे थे। ये सरफेस एनाटॉमी होगी, उसमें क्या था, इलियक क्रेस्ट हो गया, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वो आगे ग्लूटल रीजन में नजर नहीं आता एक्चुअली, वो
आगे से देखेंगे तो वहाँ नज़र सही आएगा। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ओके। यहाँ पर ग्लूटल रीजन में ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन विजिबल होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर विजिबल होता है, स्टियल ट्यूबरसिटी होगी, सैक्रम हो गया, कोकेक्स हो गया जो हमने यहाँ देखा। और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि आईएम इंजेक्शन हम कहाँ लगा सकते हैं। ये यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनाएंगे और यहाँ पर जो मोस्ट अपर लेटरल होगा वहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगती है, ये भी हम देखेंगे लास्ट इसी लेक्चर में लास्ट पोर्शन पे। ओके, अब पढ़ेंगे ग्लूटल फेशिया क्या है। ये ग्लूटल फेशिया क्या है, ये सेम है, कंटिन्यूएशन है कि फेशिया लाटा की। फेशिया जो लाटा है उसकी कंटिन्यूएशन, जो फेशिया लाटा है उसकी जो कंटिन्यूएशन है ग्लूटल रीजन में, उसी को क्या कह रहे हैं, उसी को ही कह रहे हैं ग्लूटल फेशिया। ग्लूटल फेशिया कवर किस मसल्स को कर रही है, ग्लूटेस मीडियस को, ओके। जो ये क्या हो गया, ग्लूटेस मीडियस मसल है उसको कवर करिए फेशिया लाटा। सुपीरियरली जो अटैच है इलियक क्रेस्ट पर, ये सुपीरियरली इलियक क्रेस्ट पर अटैच है, इन्फीरियरली विद फेशिया लाटा सेम है। जो यही मैंने अभी बताया कि ये कंटिन्यूएशन है फेशिया लाटा की। सो सुपीरियरली अटैच है इलियक क्रेस्ट पर, इन्फीरियरली ब्लेंड फेशियल लाटा पर। एंड इसका जो थिकन पार्ट होता है वो कौन सा क्या क्या बनाता है, इल्यूटिबियल ट्रैक्ट। ग्लूटल फेशिया का जो थिकन पार्ट होता है वही इल्यूटिबियल ट्रैक्ट बनाता है, जो नीचे जाकर जो लेटरल साइड ऑफ थिकनिंग होती है फेशियल लाटा की वही इल्यूटिबियल ट्रैक्ट होता है। एक्सटेंड कहाँ से करता है, सुपीरियर एक्सटेंड करता है इलियक क्रेस्ट से। इलियक क्रेस्ट से कौन से स्ट्रक्चर पर, इलियक ट्यूबरकल से लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया तक। और ये लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पर एक ट्यूबरकल होता है, कौन सा, गर्डेज ट्यूबरकल। गर्डेज ट्यूबरकल होता है, वहां पर अटैच होता है ये इल्यूटिबियल ट्रैक्ट एंड मेंटेन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। ये हमने फेशियल लाटा के लेक्चर में देखा था, तो रिवाइज हो गया थोड़ा सा। अब मसल्स करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट जो हम मसल करने जा रहे हैं वो कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये हमने देखा था कि मोस्ट एक ग्लूटल का ये ग्लूटियस मैक्सिमस क्या है, 2 पॉइंट याद रखिए, एक लार्जेस्ट है एंड मोस्ट सुपरफिशियल मसल है ग्लूटल रीजन का, ओके। लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द ग्लूटल रीजन इज ग्लूटियस मैक्सिमस। हमने जैसे पहले पिक्चर में फर्स्ट फर्स्ट हमने देखा था, एक मिनट देखते हैं, ये यहाँ पर देखो कि ग्लूटियस मैक्सिमस सुपरफिशियल है, मोस्ट जो फोल्ड बना रहा है बटक्स का वो ग्लूटियस मैक्सिमस बना रहा है, तो ये मोस्ट सुपरफिशियल है। और क्या है, जो काउंटर शेप है बटक्स की, जो काउंटर शेप है मींस काउंटर नुमा ऐसी शेप जो देता है बटक्स को, काउंटर शेप जो बटक्स को दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस दे रहा है। और कंसीडर द प्रिंसिपल एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ये प्रिंसिपल एक्सटेंसर है हिप जॉइंट का। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि which of the following muscle is the principal extensor of the hip joint, gluteus maximus, minimus, medius, gluteus maximus, gluteus maximus is the principal extensor of the hip joint, okay। अब इसकी ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन ग्लूटियस मैक्सिमस की ओरिजिन है कि ग्लूटियस मैक्सिमस अराइज कहाँ से होता है, इलियम बोन है जो वहाँ से इलियम के पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन है वहाँ से होता है। बहुत सारी जगहों से होता है, ये हम यहाँ लिखा हुआ है और पिक्चर में भी देखते हैं, ओके। डार्सल सरफेस ऑफ जो सेक्रम है उससे होता है, जो डार्सल में पोस्टीरियर सरफेस है सेक्रम में उससे, जो कोकेक्स की साइड है उससे, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो सेक्रम से ट्यूबर स्चल ट्यूबरसिटी पर आ रहा है उसी से भी ये अराइज होता है। और थोरेकोलम्बर फेशिया, थोरेकोलम्बर फेशिया कौन सी फेशिया है, जो बैक जो होता है एब्डोमेन रीजन की बैक से होता है, ये थोरैक्स रीजन से कोकेक्स तक एक फेशिया आती है अटैच होती है बैक पर, वही थोरेकोलम्बर फेशिया है। तो उनसे भी ये ओरिजिनेट हो रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ओके। तो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी ओरिजिन को इस पिक्चर में सही से समझते हैं, कहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिनेट हो रहा है। एक ओरिजिनेट हो रहा है ये जो सेक्रम है, इस सेक्रम से, सेक्रम की जो ये डार्सल सरफेस है यहाँ पर भी इसके फाइबर आ रहे हैं, और ये कोकेक्स है इससे भी इसके फाइबर आ रहे हैं। और ये इस हमने इलियम देखा, इलियम का जो ये पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन है यहाँ से भी इसके ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स आ रहे हैं। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये कौन सा है, सेक्रम से इस्चियल ट्यूबरसिटी तक एक लिगामेंट जा रहा है, और इसी से भी फाइबर आ रहे हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के, ओके। तो इन सारे जो
ये सोर्स हैं ग्लूटिस मैक्सिमस मसल के ओरिजिन के। तो ये ओरिजिन याद रखो, बस पिक्चर माइंड में ले आओ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर ऑफ सैक्रम हो गया, कोकेक्स हो गया, साइड ऑफ कोकेक्स होगी, सैक्रोटिब्रस लिगामेंट हो गया, इलियम बोन हो गई, इलियम बोन हो गई, ये सारे इसको ओरिजिनेट कर रहे हैं। ओके, ये पढ़ा हुआ है। इस पिक्चर को देख लो, ये जो मसल नजर आ रहा है ये कौन सा है? ग्लूटिस मैक्सिमस है। ग्लूटिस मैक्सिमस मसल है। ये लिखा पड़ा हुआ है ग्लूटिस ग्लूटिस मैक्सिमस। एंड इंसर्शन देखते हैं बाद में, या ओरिजिन देख लो, ये यहाँ से हो रही है, सैक्रम से, पोस्टीरियर इलियम से, सुपीरियर ग्लूटेल लाइन से, सैक्रोटिब्रस लिगामेंट से। ये सारा यहाँ इतना बड़ा सा मसल है जो पूरा बल्क बना रहा है बटक का, वो इतने सारे सॉस से ओरिजिनेट हो रहा है। और अब इसके इंसर्शन देखेंगे, इंसर्ट कहाँ करा है? इंसर्ट ये दो जगहों पर करता है। एक तो वो लेसर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट करता है, ये कहाँ पर कर रहा है? जो लेसर ट्रोकेंटर और उसके नीचे ग्लूटल ट्यूबरसिटी होती है फीमर पर, वहां पर अटैच करा है। और एक इलियोटिबियल जो ट्रैक पढ़ा था हमने, बैंड पढ़ा था फेशियल लाटा में, और अभी रिवाइज करा है, तो वहां पर भी इसके जो फाइबर्स हैं वो ग्रेटर पार्ट जो है वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर इंसर्ट कर रहा है, और जो थोड़ा सा पार्ट है वो लेसर ट्रोकेंटर और वहां पर ग्लूटल ट्यूबरसिटी होती है वहां पर इंसर्ट कर रहा है। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि इंसर्शन क्या है? मोस्ट जो फाइबर्स है, मोस्ट फाइबर्स कहाँ कर रहे हैं? इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर ग्लूटिस मैक्सिमस की मोस्ट फाइबर जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर दो मसल्स होते हैं जिसके फाइबर्स इंसर्ट करते हैं, एक ग्लूटिस मैक्सिमस और कौन सा है? टेंसर फेशियल आर्टा। ग्लूटिस मैक्सिमस मसल्स के फाइबर जो दो जगह पर इंसर्ट करते हैं, मोस्ट जो फाइबर्स होते हैं वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर करते हैं, और थोड़े से तादाद में डीप फाइबर्स जो होते हैं वो इंसर्ट करते हैं ग्लूटल ट्यूबरसिटी ऑफ द फीमर, जो लेसर ट्रोकेंटर के उसमें होती है। आपने फीमर के जब लैंडमार्क पड़े होंगे वहां पर ग्लूटल ट्यूबरसिटी पड़ी होगी, वहां पर अटैच होते हैं फाइबर। ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सटेंसर है ऑफ हिप जॉइंट। और इसको नर्व नर्व सप्लाई याद रखो। और ये फिर भी हम रिवाइज करेंगे कौन से? जब सेक्युलर प्लेक्सस करेंगे तब इस अच्छे से इसका रूट वगैरह सारा पढ़ेंगे। मगर अब याद करने के लिए क्या है कि ये जो ग्लूटिस मैक्सिमस है, ग्लूटिस मैक्सिमस है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है? ग्लूटिस मैक्सिमस की है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, जबकि ग्लूटिस मीडियस से मिनिमस की कौन सी है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इंफीरियर ग्लूटल नर्व किसकी है? ग्लूटिस मैक्सिमस की। सुपीरियर किसकी है? ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस की। वो नीचे जाकर देखते हैं। और ये ग्लूटिस मैक्सिमस है, इसका नर्व रूट कौन सा है? L5 S1 S2। और ये कौन सा है? सेक्रल प्लेक्सस से ओरिजिनेट हो रहा है। सेक्रल प्लेक्सस से नर्व रूट क्या है? L5 S1 S2 है। और सेक्रल प्लेक्सस का नर्व रूट क्या होता है? L4 L5 S1 S2 S3। ओके, और इसमें जो L5 S1 S2 से जो नर्व ओरिजिनेट हो रही है वो कौन सी है? इंफीरियर ग्लूटेल नर्व। इंफीरियर ग्लूटेल नर्व, इसी इंफीरियर ग्लूटेल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? ये ग्लूटिस मैक्सिमस मसल को कर रही है। द इंफीरियर ग्लूटेल नर्व अब इंटर के ग्लूटेलेचर में इंटर कहाँ से होती है? इंटर करती है ग्रेटर सियाटिक फोरामन से बिलो द पेरिफॉर्मस। ओके, कहाँ से? बिलो द पेरिफॉर्मस, इसलिए इसी को इंफीरियर ग्लूटेल नर्व कहा जाता है। जो सुपीरियर ग्लूटेल नर्व होती है वो भी ग्लूटल रीजन में इंटर कहाँ से करती है? ग्रेटर सियाटिक फोरामन से, मगर वो अबव द पेरिफॉर्मस मसल। ओके, उसलिए उसको सुपीरियर कहा जाता है। ये इंफीरियर, ये बिलो द पेरिफॉर्मस, और इसका नर्व रूट भी ये L5 S1 S2। और जो सुपीरियर ग्लूटल नर्व होगी उसका होगा L4 L5 S1। वो हम मीडियस मिनिमस देखते हैं तो पढ़ेंगे, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे सेक्युलर प्लेक्सस में। ओके, तो रिलैक्स करो, बस अभी के लिए याद रखो कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। एक्शन हमने देखा था। एक्शन क्या था ग्लूटल मैक्सिमस का? पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ हिप है, एक बल्क सा मसल है, इतना मसल है, इतने फाइबर से, तो ये बहुत ही पावरफुल है एक्सटेंसर ऑफ हिप। स्पेशली ड्यूरिंग हम क्लाइंबिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, तभी क्लाइंबिंग में भी हमने पावरफुल एक्सटेंशन चाहिए हो हिप की। और जब हम राइजिंग बैठे हुए पोजीशन से जब उठने की कोशिश करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं, तब भी इस पावरफुल हमें एक्सटेंशन चाहिए। सो ग्लूटिस मैक्सिमस का है। रनिंग एंड जंपिंग में भी हमें पावरफुल एक्सटेंशन फ्लेक्शन दोनों चाहिए, तो इसलिए एक्सटेंशन में ये ग्लूटिस मैक्सिमस हेल्प करा है। और ये लेटरल रोटेशन ऑफ थाई भी करा था। और दूसरा कौन सा है? ये दूसरे मेन फंक्शन कौन सा था? एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। ओके, दूसरे जो फंक्शन हम अब करेंगे वो सारे क्या हैं? एक्सेसरी है। तो जो एक्सेसरी में आ गया
वो कौन सा है? लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। ग्लूटिस मैक्सिमस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लेटरल रोटेटर। जो भी मसल्स होंगे ग्लूटल रीजन के, वो मोस्टली जो थाई रीजन के लेटरल रोटेटर होंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं। अब देखिएगा कि सारी मसल लेटरल रोटेटर होंगे और ये ग्रेटर और तकरीबन जो मसल होंगे वो ग्रेटर ट्रोकेंडर पर अटैच हो रहे हैं, इसलिए भी है। ओके, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ द नी। ये क्यों है? क्योंकि इसका जो मोस्टली फाइबर्स हैं वो कहाँ पर अटैच हो रहे हैं? इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर। कहाँ पर हो रहे हैं? थ्रू इट इज इंसर्शन इनटू इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इलियो मोस्ट जो ग्लूटिस मैक्सिमस के मोस्ट फाइबर हमने देखा था कि कहाँ पर अटैच हो रहे थे? इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर। और हम जब इलियोटिबियल ट्रैक्ट पढ़ा था तो हमने उसके फंक्शन में पढ़ा था कि ये नी को स्टेबल करती है, साइड टू साइड मूवमेंट प्रिवेंट करती है और स्टैंडिंग एंड वॉकिंग में हेल्प करती है। ओके, तो यही फंक्शन ग्लूटिस मैक्सिमस कर रहा है, क्योंकि इसके फाइबर्स अटैच हो रहे हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर। थ्रू इलियोटिबियल ट्रैक्ट ये फंक्शन कर रहा है स्टेबलाइजेशन ऑफ द नी। और इरेक्ट पोजीशन में असिस्ट करता है, पावरफुल एक्सटेंसर है, तो इरेक्ट पोस्चर में भी ये हेल्प करता है। द मसल प्रिवेंट द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड। इरेक्ट हेल्प कर रहा है, पीछे जो मसल है उस एक सारी सपोर्ट दे रहा है, वरना हम आगे ये पोस्चर है जो हमारी बॉडी है वो आगे डाउन हो जाती है, उसको जो फॉल हो जाती है उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है? ये ग्लूटिस मैक्सिमस मसल कर रहा है। ओके, और उस दूसरा फंक्शन क्या है? और जो फंक्शन पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट तब है जब हम मूव करते हैं, जब फ्लेक्स पोजीशन टू एन इरेक्ट पोजीशन, जब हम स्टैंड करने की कोशिश करते हैं तब हमारी बॉडी फॉरवर्ड जो फॉल करने से कौन रोक रहा है? ये ग्लूटिस मैक्सिमस मसल रोक रहा है। ओके, अब इसकी फंक्शनल एनाटॉमी देखते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी में यही होगा कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। द ग्लूटिस मैक्सिमम रिलेटिवली इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल वॉकिंग। नॉर्मल वॉकिंग में हमें इतनी पावरफुल एक्सटेंशन नहीं चाहिए, दूसरे मसल एक्सेसरी वो करा रहे हैं और इतना पावरफुल इसकी एनर्जी बहुत चाहिए, तो ये इनएक्टिव है, यही हमारा इसमें ही फायदा है। और जब मगर ये हाईली एक्टिव होता है कहाँ पर? जब फोर्सफुल हिप एक्सटेंशन किया जाए। ओके, फोर्सफुल हिप एक्सटेंशन में ये जो ग्लूटिस मैक्सिमम, ये सारा भी ग्लूटिस मैक्सिमस ही पड़ रहे हैं। तो ये ग्लूटिस मैक्सिमस का जो हाई एक्टिविटी होती है जब हमें फोर्सफुल एक्सटेंशन चाहिए हिप जॉइंट की, तब जो मसल्स हमारी हेल्प करेगा वो ग्लूटिस मैक्सिमस होगा। जैसे स्प्रिंटिंग हो गई, ओके, क्लाइंबिंग हो गई, राइजिंग फ्रॉम चेयर, जंपिंग, ये सारी इसमें हमें सारे फोर्सफुल हिप एक्सटेंशन चाहिए। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से इसको क्या कहा जाता है? एंटी ग्रेविटी मसल। फोर्सफुल एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग में, राइजिंग फ्रॉम चेयर, जंपिंग, ये सारा अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। और ये अगेंस्ट ग्रेविटी जो मसल्स एक्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है वो ग्लूटिस मैक्सिमस है, तो इसको एंटी ग्रेविटी मसल भी बोला जाता है। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन में ये इंफीरियर ग्लूटेल नर्व इंजरी पढ़ेंगे। इंफीरियर ग्लूटेल नर्व इंजरी है, इसका नर्व रूट क्या है? L5 S1 S2 किसको सप्लाई कर रही थी? ग्लूटिस मैक्सिमस मसल को ये सप्लाई कर रही थी, मैक्सिमस मसल को सप्लाई कर रही थी। और किसी वजह से ये क्या हो जाती है? इंजर्ड हो जाती है, जैसे पेल्विक ट्रॉमा में हो सकती है। इम्प्रॉपर आईएम इंजेक्शन जो है वो भी इम्प्रॉपर लग गई कहीं पर, ग्लूटेल इंफीरियर ग्लूटेल नर्व को इंजर्ड कर सकती है, या किसी सर्जिकल प्रोसीजर में भी इंफीरियर ग्लूटेल नर्व वगैरह कट हो गई तो इसकी इंजरी हो सकती है। और इसमें क्या होगा? डिफिकल्टी होगी, वो उन सारे में ग्लूटिस मैक्सिमस मसल ऐसे समझो पैरालिसिस हो जाएगा, उसका काम अब जो उसका काम है वही अफेक्टेड होगा। ओके, और क्या होगा? जो ग्लूटिस मैक्सिमस करा रहा है उस वही अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये मसल इनएक्टिव हो जाएगा, पैरालिसिस इसकी हो जाएगी। तो ग्लूटिस मैक्सिमस के जो सारे फंक्शन है किसके? ग्लूटिस मैक्सिमस, और ये काम करना बंद कर देगा। तो जो क्लाइंबिंग है उसमें डिफिकल्टी होती है, राइजिंग बैठे हैं उस बैठे पोजीशन में हमने राइजिंग में ये डिफिकल्टी होगी, हिप एक्सटेंशन की वीकनेस हो जाएगी। और दूसरे जो एक्सटेंशन मसल है वो काम करेंगे तो सारी हिप एक्सटेंशन खत्म नहीं होगी, मगर वीकनेस हो जाएगी बहुत, क्योंकि पावरफुल जो एक्सटेंसर है हिप जॉइंट का वो कौन है? ग्लूटिस मैक्सिमस। अगर इंफीरियर ग्लूटेल नर्व इंजर्ड हो गई तो इसका तो काम गया। और दूसरा क्या है? पेशेंट में पुश ऑन द थाई विद हैंड्स टू स्टैंड अप। और ये इसकी साइन है कि पेशेंट के कैसे आपको मिलेगा? वो जब वो उठेगा तो बैठा होगा, जब उठने की कोशिश करेगा तो अपने जो हाथ है वो ऐसे उसका सहारा लेकर उठेगा। ओके, पेशेंट में पुश ऑन द थाई, थाई पर पुश करे विद द हैंड्स टू स्टैंड अप। ओके,
ये आपने बहुत से देखे होंगे, जो ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे होंगे। उसमें क्या होता है, मे बी इंफीरियर ग्लूटेल नर्व की इंजरी हो सकती है। और अब ग्लूटेस मीडियस मसल पढ़ेंगे, कौन सा? ग्लूटेस मीडियस। ये ग्लूटेस पे मोस्ट सुपरफिशियल कौन सा मसल था? ग्लूटेस मैक्सिमस। जब उसको कट करेंगे, उसके नीचे जो मसल होगा वो कौन सा होगा? ग्लूटेस मीडियस। अब ग्लूटेस मीडियस एक थिक है, फैन शेप्ड मसल है, याद रखना ये क्वेश्चन आता है। फैन शेप्ड मसल, थिक फैन शेप्ड मसल लाइंग deep to the gluteus maximus and superficial to the gluteus minimus is gluteus medius। सुपरफिशियल कौन है? ग्लूटेस मैक्सिमस। उसके नीचे कौन है? ग्लूटेस मीडियस। और उसके भी नीचे कौन है? ग्लूटेस मिनिमस। तो ये जो मसल है, ये डीप है ग्लूटेस मैक्सिमस से, सुपरफिशियल है ग्लूटेस मिनिमस से, यही बता रहा है बस। और थिक है, फैन शेप्ड है, और चीफ अबडक्टर है हिप जॉइंट का। जो अबडक्शन में हमने पढ़े थे, दो दो चीफ अबडक्टर ऑफ हिप जॉइंट पढ़ेंगे, इसमें दो है। कौन से? एक ग्लूटेस मीडियस होगा, और ग्लूटेस मिनिमस होगा। और ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, इसमें बहुत क्लिनिकल कोरिलेशन होते हैं, जैसे ट्रेंडलनबर्ग साइन पढ़ेंगे, वाडलिंग गेट पढ़ेंगे। तो ये सारे इसी इसके फंक्शन है। और जो चीफ अबडक्टर है जॉइंट में, ये जब चलते हैं तो अबडक्शन कराता है हिप को। और जब एक जमीन से पाँव जब एक जमीन से फुट हम ऊपर उठाते हैं, तो उस साइड की पेल्विस को गिरने से कौन बचा रहा है? ये ग्लूटेस मीडियस एंड मिनिमस बचा रहे हैं। ओके, अब इसके हम पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ये मसल्स देख लेते हैं थोड़ा। ये कौन सा है? ये मोस्ट सुपरफिशियल जो बड़ा सा इतना मसल पड़ा है हुआ है, ये कौन सा है? ग्लूटेस मैक्सिमस। ग्लूटेस मैक्सिमस। और इसके इस ग्लूटेस मैक्सिमस के नीचे जो ये पड़ा हुआ है, ये कौन सा है? ग्लूटेस मीडियस, जो अब पढ़ रहे हैं। जो डीप है किससे? डीप है ग्लूटेस मैक्सिमस से, सुपरफिशियल है किससे? ग्लूटेस मिनिमस से। और ये नीचे जो नजर आ रहा है, ये कौन सा था? ग्लूटेस मिनिमस था। और अब इसकी ओरिजिन पढ़ते हैं, किसकी? ग्लूटेस मीडियस की ओरिजिन पढ़ते हैं। ग्लूटेस मीडियस अराइज कहाँ से हो रहा है? जो इलियम है उसकी एक्सटर्नल जो सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इलियम है, बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन। एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में जो भी इलियम का जो बचता है एरिया, उस उससे कौन अराइज हो रहा है? ग्लूटेस मीडियस हो रहा है। एंड ग्लूटेल फेशिया कवरिंग द मसल। जो ग्लूटेल फेशिया किसको कवर, किस मसल को कवर करती है? इसी को करती है, किसी को? ग्लूटेस मीडियस को। जो तो इसी ग्लूटेल फेशिया से भी ये ओरिजिनेट हो रहा है। अब देख ले, ये देख रहे हो, ये कौन सा है? ओरिजिन है इसकी। ओरिजिन ये कौन सी है? इलियम से हो रही है। इलियम बोन से हो रही है। एग्जैक्ट नहीं याद रखो तो इतना याद रखना कि ये भी इलियम, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम बोन से जो है ओरिजिनेट हो रहा है। और फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? इस ये ग्लूटेस मीडियस है, इसको कवरिंग होती है किसकी? ग्लूटेल फेशिया की। ये पूरा कवर्ड होता है, ग्लूटेस मीडियस मसल पूरा कवर्ड होता है किससे? ग्लूटेल फेशिया से। ग्लूटेल फेशिया से। तो कुछ फाइबर्स जो होते हैं इसी ग्लूटेल फेशिया से भी ओरिजिनेट होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से ये कौन सा मसल है जिसको ग्लूटेल फेशिया कवर करिए, ग्लूटेस मीडियस को। अब इसकी इंसर्शन पढ़ते हैं। इंसर्ट कहाँ हो रहा है? इंसर्शन द फाइबर्स कन्वर्ट टू फॉर्म टेंडन। इसके और दूसरे किसके? ग्लूटेस मीडियस एंड मिनिमस के फाइबर्स, मीडियस एंड मिनिमस के फाइबर्स कंबाइनली कन्वर्ज होकर इंसर्ट कहाँ करे हैं? लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। आप इतना नहीं याद रखो तो इतना याद रख लेना कि ग्रेटर ट्रोकेंटर पर ये इंसर्ट करें। ओके, ये क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ये क्या है? लेसर ट्रोकेंटर है। फीमर बोन का हेड हो गया। अब ये जो लेटरल सरफेस, ग्रेटर ट्रोकेंटर का ये जो लेटरल सरफेस है, इस पर कौन से मसल्स के फाइबर हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं? ग्लूटेस मीडियस मसल के। दूसरे मसल्स के होते हैं, मगर अभी हमने क्या देखा? ग्लूटेस मैक्सिमस के एंड मिनिमस के। और ये नर्व सप्लाई इसकी क्या होगी? सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। नर्व सप्लाई जो होगी ग्लूटिस मीडियस मसल की, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। इसकी नर्व रूट क्या है? L4 L5 S1। और ये ग्लूटेल सुपीरियर ग्लूटेल नर्व भी एमर्ज कहाँ से होती है? थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामन अबव द पेरिफॉर्मस मसल। ये हम लेसर सियाटिक फोरामन, ग्रेटर सियाटिक फोरामन, इससे जो भी कंटेंट है इसका, जो भी इससे स्ट्रक्चर पास होती है, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूटेल रीजन के लेक्चर के पार्ट 2 में। मगर अब के लिए याद रखो कि ये सब। अब रूट वैल्यू जो इसकी क्या है? रूट वैल्यू है L4 L5 S1। ओके,
L4, L5, S1, S2, S3 ये सब उसका था। तो ये तीनों से जो हो रही है ये सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। सुपीरियर ग्लूटेल नर्व कौन से मसल को सप्लाई कर रही है? एक ग्लूटेस मीडियस को कर रही है, ग्लूटेस मीडियस को कर रही है, ग्लूटेस एंड ग्लूटेस मिनिमस को भी कर रही है। ग्लूटेस मीडियस एंड मिनिमस आर बोथ सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। एक्शन का देखा कि हेल्प इन अबडक्शन ऑफ थाई। किसमें कर रहे हैं? अबडक्शन ऑफ थाई। ग्लूटेस मीडियस से मिनिमस का एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबडक्शन ऑफ थाई करा रहा है। ओके, अबडक्शन पढ़ा होगा, मूव अवे फ्रॉम बॉडी। तो जो अबडक्शन जनरल एनाटॉमी आपने पढ़ा होगा, वो अबडक्शन ऑफ थाई, जो थाई का जो अबडक्शन है वो कौन करा रहा है? यही ग्लूटेस मीडियस से मिनिमस करा रहे हैं। The principal abductor of the joint. Principal abductor एक joint का movement is important during walking and maintaining balance. Movement important कब है? जब हम चलते हैं तो बैलेंस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नार्व फंक्शन देखते हैं इसका। ये ये इस पिक्चर में इसको फंक्शन है, फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब ये क्या है? ये एक बंदा है, कोई चल रहा है। अब ये पाँव है, ये जमीन से ऊपर है और ये पाँव जमीन पर है। जब वो फीट अपने पाँव, एक जो फुट है वो जब ग्राउंड से ऊपर करेगा तो जो दूसरी साइड का मसल होगा, अपोजिट साइड का, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ये जो साइड होगी, पाँव जिससे ऊपर करेगा, इससे ग्रेविटी नीचे सीखेगी और ग्रेविटी की डाउनवर्ड पुल की वजह से जो पेल्विस ड्रॉप होगी, किस साइड? इस साइड पेल्विस ड्रॉप हो जाती है अगर ये मसल ना होता। मगर ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ये ऐसे कांटेक्ट होता है, ऐसे कांटेक्ट होता है तो इसको यहाँ ऐसे पुल करता है। ऐसे जब पुल करता है तब वो बैलेंस कर देता है उसको और हम सीधा चलते हैं। हमारी बिल्कुल ड्रॉप नहीं होती। पहले ड्रॉप होती है? नहीं होती। वो होती है किसमें? जो पेशेंट होते हैं जिसका ये वीकनेस हो जाती है, ग्लूटेस मीडियस मसल वीक हो जाता है उसकी। देखो यहाँ पर ग्लूटेस मीडियस, यहाँ पर देखो लाइन सीधी है, मेंटेन है, और यहाँ पर ग्लूटेस मीडियस हो गया, वीक हो गया अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड का वीक हो गया। तो ये अपोजिट साइड की जो पेल्विस होगी ये क्या होगी? ड्रॉप होगी। ओके, अपोजिट पेल्विक ड्रॉप होगी तो मतलब अपोजिट साइड का ग्लूटेस मीडियस चला गया है। ये देखते हैं कि ट्रेंडलनबर्ग साइन में, वहां पर भी समझने की, इसको एक्शन की हेल्प करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा फंक्शन क्या है? मीडियल रोटेशन ऑफ थाई। और अब जब ने हम ग्लूटेस मैक्सिमस पढ़ा था वो क्या था? लेटरल रोटेशन ऑफ थाई करा रहा था। ये मीडियल रोटेशन करा रहा है, जो इसके इंटीरियर फाइबर है थाई को वो मीडियली रोटेट करा रहे हैं, पेल्विक को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये हमने देखा था, पेल्विक को स्टेबलाइजेशन जो हमने अबडक्शन करा रहा है, यही पेल्विक को स्टेबलाइजेशन करा रहा है, ये लिखा हुआ था, अभी हमने देखा था। तो दिस इज द मोस्ट important for function during walking. When one foot is lifted up, when one foot is lifted off the ground, the gluteus medius of the supporting limb contract and prevent the pelvis from dropping on the opposite side. Okay, जब हम फुट ग्राउंड से एक फुट ऑफ करेंगे तो जो वो पेल्विस ड्रॉप होगी ग्रेविटी की पुल की वजह से, मगर वो ड्रॉप नहीं होती क्योंकि जो अपोजिट साइड का ग्लूटेस मीडियस मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और उसको बैलेंस कर देता है। एग्जाम्पल, ये थोड़ा फंक्शन का एग्जाम्पल है कि व्हेन स्टैंडिंग, ये अब आप करके देखो, परफॉर्म करके देखो। व्हेन स्टैंडिंग ऑन द राइट लेग, द राइट ग्लूटेस मीडियस कॉन्ट्रैक्ट्स टू कीप द लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस एलिवेटेड। ओके, जब हम सिर्फ एक राइट फुट पर हम जब स्टैंड कर रहे हैं तो तो राइट ग्लूटेस मीडियस ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, और क्योंकि जो लेफ्ट फुट है, इस केस में क्या है? लेफ्ट जो फुट है वो ग्राउंड छोड़ चुका है, ऑफ द ग्राउंड है, लेफ्ट फुट ऑफ द ग्राउंड है। ओके, तो लेफ्ट ऑफ है तो लेफ्ट ड्रॉप होगा, मगर लेफ्ट के ड्रॉप से कौन बचा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है राइट साइड का ग्लूटेस मीडियस। ड्रॉप से प्रिवेंट कर रहा है राइट साइड का ग्लूटेस मीडियस। ओके, और इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस सेम ही है कि ग्लूटेस मीडियस इज असेंशियल फॉर नॉर्मल गेट। नॉर्मल गेट जो हम वॉकिंग में चलते हैं, ये नॉर्मल गेट है हमारा। वाडलिंग गेट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और सिंगल लिम्ब सपोर्ट, एक लिम्ब पर हम जब चलते हैं तो एक ग्राउंड पर होती है, एक ग्राउंड से ऑफ होती है, तो उसमें सपोर्ट करा है क्लाइंबिंग, स्ट्रेस, रनिंग, ये एक्सेसरी फंक्शन है। ये सेम ग्लूटेस मैक्सिमस के भी थे। Without proper function of this muscle, the pelvis become unstable. Most इसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट था, जो हमने देखा कि पेल्विस की अबडक्शन करा था, जिसकी वजह से पेल्विक स्टेबलाइज थी, और अगर इसका मसल का फंक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो पेल्विस अनस्टेबल हो जाएगी।
अब सुपीरियर ग्लूटल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, किस रीजन को? सुपीरियर ग्लूटल नर्व सप्लाई कौन सी मसल को करी थी? ग्लूटिस मीडियस को अभी हमने पढ़ा है, ग्लूटिस मीडियस अभी पढ़ा है, इसको सप्लाई कर रही थी। एंड और क्या पढ़ेंगे? मिनिमस भी पढ़ेंगे, ग्लूटिस मिनिमस को भी यही सप्लाई करती है। ये आगे जाकर इसी लेक्चर में पढ़ते हैं थोड़ा आगे, ओके। और अगर इसकी इंजर्ड हो जाए कौन सी? सुपीरियर ग्लूटल नर्व, इसका नर्व याद रखो L4 L5 S1, ये टेंशन मत लो जी अगर याद नहीं हुआ तो। अब जब सेक्युलर प्लेक्सस का लेक्चर आएगा आएगा तब समझ में आ जाएगा। और ये इंजर्ड हो सकती है, इसका कौन से इसके कॉमन काज है कहाँ इंजर्ड हो सकती है? पेल्विक ट्रॉमा हो गया, सर्जरी होगी, इम्प्रॉपर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, वही सारे सेम है जो इंफीरियर ग्लूटल नर्व के काज थे। अफेक्ट इसका क्या होगा? अफेक्ट इसका मैंने पैरालिसिस हो जाएगी, कौन सी मसल की? ग्लूटिस मैक्सिमस, मिनिमस, टेंसर फेशियल आटा। टेंसर फेशियल आटा को भी ये सप्लाई करी, ओके, ये भी याद रखना। तो ग्लूटिस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियल आटा की पैरालिसिस हो गई, जब मैक्सिमस की नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमस को कौन सप्लाई कर रहा था? इंफीरियर ग्लूटल नर्व। अगर मीडियस, मिनिमस एंड टेंसर फेशियल आटा की हो जाएगी क्योंकि इसको सुपीरियर ग्लूटल नर्व कर रही है, मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटल नर्व कर रही है। और इसका पैरालाइसिस हो गया जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रेंडलनबर्ग साइन, ये समझना इम्पोर्टेंट है। और ये एक साइड ट्रेंडलनबर्ग साइन क्या है? व्हेन द ये साइन है एक पेशेंट में देखा जाता है जब वो पेशेंट की क्या इंफीरियर ग्लूटल नर्व इंजर्ड हो जाती है, सॉरी सुपीरियर, कौन सी नर्व? इंफीरियर नहीं, कौन सी? सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूटिस मीडियस है जो ग्लूटिस मीडियस हो गया, मिनिमस हो गया, वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जो अफेक्टेड लिम्ब होती है जब स्टैंड करता है ऑन अफेक्टेड लिम्ब, पेल्विस ड्रॉप ऑन अपोजिट साइड, ओके, वो स्टैंड करेगा अफेक्टेड लिम्ब। ये कौन सा? अगर राइट साइड का क्या, अगर राइट साइड का सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजर्ड होगी, राइट साइड की ग्लूटल सुपीरियर नर्व इंजर्ड होगी, तो जो लेफ्ट साइड का होगा वो ड्रॉप करेगा। कौन सी साइड ड्रॉप करेगी? लेफ्ट साइड ड्रॉप करेगी, लेफ्ट साइड ड्रॉप करेगी, ओके, क्योंकि ये अपोजिट, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। हमने जब एक्शन देखा था तभी आपको समझ में आया। अब ये ट्रेंडलनबर्ग साइन समझो, ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होगा? ये राइट साइड है, ओके, जब राइट साइड पर हम स्टैंड करते हैं एंड जो लेफ्ट फुट है वो ग्राउंड से उठा लेते हैं, ऑफ करते हैं, तो वो तो जो ये मसल होता है राइट साइड का, ये अगर नॉर्मल है तो क्या होगा? ये कांट्रे होगा, ऐसे पुल होगा, तो इस पेल्विस को ऐसे पुल करेगा एंड ऊपर बैलेंस करके रखेगा, ड्रॉप जो ग्रेविटी की पुल से ड्रॉप होने से बचाएगा। मगर अगर ये समझो कि राइट सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजर्ड होगी, मींस ये राइट जो साइड का जो मसल है ये पैरालाइसिस हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। जब जैसे ये राइट फुट पर हम स्टैंड करेंगे तो इसका ओरिजिनली फंक्शन ये था कि इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना था, पुल करना था लेफ्ट साइड की हिप को, मगर ये पैरालाइसिस हो गया, सो नहीं करेगा, तो ये फुट कहाँ होगी? यहाँ ड्रॉप हो जाएगी नीचे, पहले स्ट्राप हो जाएगी, जिसकी वजह से यही साइन है, कौन सी है? ट्रेंडलनबर्ग साइन, ओके। ये एग्जांपल है, एग्जांपल देखो, इफ द राइट सुपीरियर ग्लूटल नर्व इज इंजर्ड, कौन सी? राइट इंजर्ड हो जाती है, तो स्टैंडिंग ऑन द राइट लेग पर स्टैंड करेंगे तो जो लेफ्ट साइड होगी पेल्विस की वो सैग हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। जो अगर राइट फुट पर हम स्टैंड करते हैं, लेफ्ट साइड स्लैग हो गई, तो मतलब कौन सी नर्व गई? राइट सुपीरियर ग्लूटल नर्व। इसको बोलते हैं राइट साइड की पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन इंडिकेट वीकनेस ऑफ हिप अबडक्टर्स, जो हिप अबडक्टर है उसकी वीकनेस हो गई है मसल्स की, जो सुपीरियर ग्लूटल नर्व है वो इंजर्ड हो गई है। और कौन सी मसल अबडक्टर है? ग्लूटिस मीडियस एंड ग्लूटिस मिनिमस। ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस जो वीक हो गए हैं, इसी के ट्रेंडलनबर्ग साइन हो गए, एक साइड के वीक हो गए हैं ग्लूटिस मीडियस से मिनिमस। अब ट्रेंडलिंग ट्रेंडलनबर्ग गेट क्या है? यही है जो अपने हमने देखा था कि पेशेंट जो जब चलेगा गेट तो लच खाएगा, ओके, जब चलेगा तो लच खाएगा, पेशेंट कंपनसेट करेगा उसको ड्रॉप को। अब ये पेशेंट है, ओके, अब इसकी अगर ऐसी बना लेते हैं हम, अगर ये ड्रॉप होती है तो कंपनसेट कैसे करेगा? ये साइड ड्रॉप होगी क्योंकि ये मसल होगी नहीं, तो कंपनसेट करेगा, लच खाएगा इस तरफ, जब बॉडी चलेगी तो इस तरफ ये लच खाएगा, जो कि वो पुल पुल करने को, उसको जो वेट है उसको बैलेंस करने को, तो इसी लच को क्या कहते हैं? ट्रेडलनबर्ग साइन। द प्रोसी दिस प्रोसी प्रोड्यूस ए वेडलिंग गेट, और ये दोनों साइड की अगर इफेक्टेड हो जाए वेडलिंग गेट तब भी होगी जब कौन से
बहुत बहुत साइड अफेक्टेड होगी, बहुत साइड अफेक्टेड होगी। तो ये जब ये चलेगा तो ये लर्च खाएगा, ऐसे भी खाएगा पेशेंट चलते वक्त, और ऐसे भी खाएगा, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो ये वेडलिंग को गेट हो गया। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लेशन ऑफ द ग्लूट रीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करो। हमने सारा देखा, केयरफुली देखा है। अब ग्लूटिस मिनिमस को पढ़ते हैं। ग्लूटिस मिनिमस कौन सा मसल है? स्मॉलेस्ट मसल है एंड डीप मसल है। स्मॉलेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द थ्री ग्लूटल मसल। जो हमने तीन ग्लूटल मसल्स पढ़े, उसमें जो स्मॉलेस्ट एंड डीपेस्ट जो ग्लूटिस मसल था तीनों में, वो कौन सा था? ग्लूटिस मिनिमस। इट लाई इमीडिएटली डीप टू द ग्लूटिस मीडियस। सुपरफिशियल कौन था? ग्लूटिस मैक्सिमस। उसके नीचे क्या था? ग्लूटिस मिनिमस। और उसके नीचे के, सॉरी, उसके बीच में क्या था? ग्लूटिस मीडियस। तो सबसे नीचे क्या था? ग्लूटिस मिनिमस। तो ग्लूटिस मिनिमस द स्मॉलेस्ट है, एक और डीपेस्ट मसल है ऑफ थ्री ग्लूटल मसल्स। इट लाई इमीडिएटली डीप टू द ग्लूटिस मीडियस। इसके ओरिजिनेट देखेंगे। ग्लूटिस मिनिमस अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इलियम बिटवीन इंटीरियर इंफीरियर ग्लूटेल लाइन। जो इंटीरियर पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन से कौन सा हो रहा था? ग्लूटिस मीडियस हो रहा था। मगर आप सिर्फ इतना याद रखो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम से मसल्स मीडियस भी हो रहा है ओरिजिनेट, और मिनिमस भी हो रहा है। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये जो पोस्टीरियर सरफेस होगी किसकी? ये पोस्टीरियर सरफेस होगी इलियम की। इस इलियम की आउटर सरफेस ऑफ इलियम बिटवीन इंफीरियर इंटीरियर ग्लूटेल लाइन। जो मसल ओरिजिनेट हो रहा है वो ग्लूटिस मिनिमस है, जो डीप है किससे? ग्लूटिस मीडियस मसल से। और इंसर्ट कहाँ कर रहा है? जो वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पर कर रहा है। ओके, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहां पर इंसर्ट कर रहा है। और ग्लूटिस मीडियस भी ग्रेटर ट्रोकेंटर पर कर रहा था, ये भी ग्रेटर ट्रोकेंटर पर कर रहा है। और ग्लूटिस मीडियस जो दोनों ये कहाँ, ये जो इंटीरियर सरफेस है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, जहाँ पर इंसर्ट करता है, जबकि ग्लूटिस मीडियस जो था वो लेटरल सरफेस में। अब इसका इंसर्शन भी होगी, ओरिजिन भी होगी। इंसर्शन क्या है? अभी देखा कि इंसर्ट कहाँ करता है? इंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर फाइबर, सम फाइबर फ्लेन विद कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। ये इतना पढ़े नहीं, याद रखने को, याद रखो तो रख लोगे। कुछ फाइबर है वो कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट पर भी इंसर्ट कर देते हैं। अब नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। नर्व सप्लाई सेम है, कौन सी? जो ग्लूटिस मीडियस की थी, ग्लूटिस मीडियस वाली, मिनिमस वाली एंड टेंसर फेशियल लाटा, ये तीनों को कौन सप्लाई करिए? सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। इसका नर्व रूट क्या है? L4 L5 S1। एक्शन एक्शन सेम है, एक्शन सेम है जो ग्लूटिस मीडियस का था। अबडक्शन कराता है किसकी? थाई की। अबडक्शन ऑफ थाई ग्लूटिस मीडियस मसल है, उसको भी असिस्ट कर रहा है। अबडक्शन में दोनों हेल्प करें। मीडियल रोटेशन भी, मीडियल रोटेशन ऑफ थाई, दोनों जो ग्लूटिस मीडियस भी करा रहा था, ये मिनिमस भी सेम मीडियल रोटेशन कराता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर पर लगता है, अटैच होता है, तो करेगा तो मीडियल रोटेशन होगी। और पेल्विस को स्टेबलाइजेशन में हमने अभी देखा था ट्रेंडलनबर्ग साइन में, कैसे ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस पेल्विस को जो स्टेबलाइज कर रहे थे। तो ये एक्ट विथ ग्लूटिस मीडियस टू मेंटेन द पेल्विक बैलेंस ड्यूरिंग गेट, नॉर्मल गेट। ओके, अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो ट्रेंडलनबर्ग गेट आ जाता है, और दोनों साइड की तो वेडलिंग गेट जो हम देख चुके हैं उसको। फंक्शनल सिग्निफिकेंस की क्या है इसकी? ये है कि अल्दो ये संभाला है मसल ग्लूटिस मीडियस से संभाला है, मगर ये रोल जो दोनों इम्पोर्टेंट ही करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग में, जो पेल्विस स्टेबलाइजेशन में, दोनों का एक जितना ही फंक्शन है। अब पढ़ेंगे टेंसर फेशियल लाटा। ये हमारा आज का लास्ट मसल है। सुपरफिशियल हो गए, और कल जो लेक्चर होगा वो पार्ट 2 ग्लूटेल का, उसमें हम डीप पढ़ेंगे। और उसमें डीप भी पढ़ेंगे, ग्रेटर सियाटिक फोरामन, लेसर सियाटिक फोरामन, वो सारा पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब टेंसर फेशियल लाटा। टेंसर फेशियल लाटा जो मसल है, क्या ये फ्यूजिफॉर्म मसल है, लोकेटेड ऑन द एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। जो एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर एक मसल होता है, जो टेंडन होता है इसका, एक्चुअली जो इलियोटिबियल टैग का बैंड बना रहा होता है, वो यही होता है टेंसर फेशियल लाटा। ओके, इनक्लोज बिटवीन लेयर ऑफ टू लेयर्स ऑफ फेशियल लाटा। फेशियल लाटा की मसल की लेयर है, उसमें ये इनक्लोज हो जाता है। उसकी ओरिजिन ओरिजिन क्या है? ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट है। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया, एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट। यहाँ पर जो ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है पोस्टीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ये कौन सा है? टेंसर फेशियल लाटा। और इंसर्ट कहाँ करा है? इंसर्ट हमने देखा था इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर, दो मसल के फाइबर इंसर्ट हो रहे थे, एक ग्लूटिस मैक्सिमस के, दूसरे टेंसर फेशियल लाटा के। टेंसर फेशियल होली सोली यहाँ पर ये अटैच होता है।
इंसर्ट कहाँ करा है, इल्यूटिबियल ट्रैक्ट पर, एंड व्याह द इल्यूटिबियल ट्रैक्ट फिर कहाँ इंसर्ट हो रहा है, लेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टिबिया पर, ग्लूटिस ट्यूबरकल पर उसकी नर्व सप्लाई सेम है जो ग्लूटिस मैक्सिमस, सॉरी ग्लूटिस मीडियस से मिनिमस की थी, कौन सी, मीडियस, मीडियस, ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस की थी, वही इसकी है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व L4 L5 S1, कौन सी L4 L5 S1, ये हम सेक्युलर प्लेक्सस में फिर से देखेंगे। एक्शन क्या है इसका, एक्शन ये है कि टेंसर फेशियल आटा पर टेंस द फेशियल आटा को टेंस करके रखता है थ्रू इल्यूटिबियल ट्रैक्ट एंड एज द नेम सजेस्ट इट टाइटन्स द फेशियल आटा। टेंसर फेशियल आटा नेम से ही पता चल रहा है कि टेंसर है, मींस टेंस करके रखता है फेशियल आटा को। और दूसरा क्या, स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज हमने इल्यूटिबियल ट्रैक्ट थ्रू इल्यूटिबियल ट्रैक्ट ये स्टेबलाइज करा है किसको, नी को, और एक्सटेंशन वॉकिंग में हेल्प करा है दोनों, जैसे ग्लूटिस मैक्सिमस परफॉर्म करा था थ्रू इल्यूटिबियल ट्रैक्ट, ये भी यही करा है। और असिस्ट करा है हिप फ्लेक्शन में, जो हिप फ्लेक्शन भी असिस्ट करा है, अपडेक्शन में भी असिस्ट करा है थ्रू ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस एंड जो स्पेशली इनिशिएशन ऑफ गेट होता है चलने में और हिप फ्लेक्शन में, तो वहाँ पर यही मोस्टली असिस्ट करता है। और मीडियल रोटेशन में भी ये असिस्ट करता है, मीडियस से मिनिमस दोनों मीडियल रोटेशन करा रहे थे, तो ये भी इसी को सेम नर्व सप्लाई कर रही, ये भी मीडियल रोटेशन में हेल्प कर रहा है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, जो टेंसर फेशियल आटा है उसकी ये है कि पोस्चरल स्टेबिलिटी में मोस्टली हेल्प करता है, और तो इल्यूटिबियल ट्रैक्ट ये स्टैंडिंग एंड वॉकिंग में भी हेल्प कर रहा है, और अलो कर रहा है बॉडी को अपराइट पोजीशन में विथ मिनिमल मस्कुलर एफर्ट। ये इसका जो टेंडन है बहुत टाइट है, और ये तो इतने एफर्ट्स के बगैर भी ये हेल्प कर रहा है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट, कौन सा इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट ये हमने फिशल आटा में पढ़ चुके हैं, मगर ये थोड़ा सा रिवीजन है, फिर भी देख लो, अब सारा लेक्चर में इसका जिक्र था तो ये देख लो। इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या है, ये थिकिन पार्ट है, लिटिल ऑफ फिशल आटा है, दो मसल के इंसर्ट हो रहे हैं इस पे, अभी देखा था कौन सा, ग्लूटिस मैक्सिमस का मोस्ट पार्ट, सारा ग्लूटिस नहीं, मोस्ट फाइबर्स यहाँ पर हो रहे थे इसके एंड, और कौन सा था, टेंसर फिशल आटा। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये स्टेबलाइज करता है नी जॉइंट को, नी जॉइंट की लेटर साइड पर अटैच हो रहा है, कहाँ पर, टिबिया पर, टिबिया के लेटर साइड पर, ग्रेटिस ट्यूबरकल पर, तो ये असेस कर रहा है, और जो एक्सेसिव साइड टू साइड मूवमेंट को भी प्रिवेंट कर रहा है, इरेक्ट पोजीशन में असेस कर रहा है। ये सारे अब समरी है, समरी में ये ग्लूटिस जो आज 3 मसल देखे थे उसको फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जो जैसे ग्लूटिस मैक्सिमस देखा, उसका पावरफुल फंक्शन, मेन फंक्शन कौन सा था, पावरफुल एक्सटेंसर है, लेटरल रोटेटर ऑफ द हिप जॉइंट, ग्लूटिस मैक्सिमस है, और इसको नर्व सप्लाई करिए इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ये मेन है, और इसका नर्व रूट क्या है, L5 S1 S2। अब ग्लूटिस दूसरा मसल कौन सा देखा, ग्लूटिस मीडियस, इसका मेन फंक्शन क्या था, अबडक्शन एंड पेल्विक स्टेबलाइजेशन था, और अगर इसको एक साइड का अगर मसल होता है अफेक्टेड हो जाता है तो इसमें पेशेंट में टेंडलनबर्ग साइन आ जाती है, जिससे एक पेल्विक साइड ड्रॉप हो जाती है अपोजिट टू अफेक्टेड। ओके, इसको नर्व सप्लाई कौन करेगी, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व L4 L5 S1। ग्लूटिस मिनिमस का मेन फंक्शन यही है जो मीडियस का था, अबडक्शन, मीडियल रोटेशन, पेल्विक स्टेबलाइजेशन। नर्व रूट भी सेम है, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व L4 L5 S1। में ये कौन सा मसल है यहाँ, टेंसर फेशिया लाटा। टेंसर फेशियल आटा का मेन फंक्शन क्या है, टेंस करके रखता है फेशियल आटा को, स्टेबलाइज करता है नी, टेंस करके रखता है फेशियल आटा को, स्टेबलाइज करता है नी को। नर्व क्या है, नर्व सेम है, कौन सी, सुपीरियर ग्लूटल नर्व L4 L5 S1। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसमें जो हमने पहले लेक्चर शुरू करते वक्त हमने देखा था कि इसमें IM इंजेक्शन जो हम लगाते हैं वो ग्लूटल रीजन में भी लगा सकते हैं, मस्कुलर जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, the gluteal region is the common site for intramuscular injection, मोस्टली जो चिल्ड्रेन वगैरह होते हैं और कोई भी हो, अडल्ट वगैरह सब में यहाँ लगा सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन साइट है इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। और कहाँ पर लगाते हैं, मोस्टली अपर 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 एंड लेटरल जो क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स है टोटल ग्लूटल रीजन के, उसमें जो अपर एंड लेटरल क्वाड्रेंट है
उसमें जो लगा ये सेफ साइट होती है किसकी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नर्व नहीं होगी और सियाटिक नर्व होती है या इंफीरियर सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, वो डैमेज होने से बच सकती है। अगर दूसरे किसी क्वाड्रेंट में लगाए तो वहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। तो ये सेफ साइड है कौन से, अपर लेटरल क्वाड्रेंट है जो वहाँ पर टू टू अवॉइड द इंजरी ऑफ द मोस्ट नर्व वेसल्स एंड इंजेक्शन should be given in the upper lateral quadrant, किसमें, अपर लेटरल क्वाड्रेंट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यही था। पार्ट 1 में हमने जो सुपरफिशियल मसल थे ग्लूटल रीजन के वो देखे, थोड़ी सी सरफेस एनाटॉमी देखी और ग्लूटल फेशिया देखा, और जो टेंडलनबर्ग साइन थी और टेंडलनबर्ग गेट था, वर्लिंग गेट था, उनको भी देखा। और जो अगला पार्ट 2 आने वाला है उसमें जो डीप मसल्स होंगे वो सारे उनके ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन, फिर ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, लेसर सियाटिक फोरामेन, और जो स्ट्रक्चर जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास हो रही है अबो द पेरिफॉर्मिस, बिलो द पेरिफॉर्मिस, एंड कुछ जो पास होकर फिर बैक जा रही है पेल्विस में थ्रू लेसर सियाटिक फोरामेन, वो सारे स्ट्रक्चर वगैरह सारे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लूटल रीजन के पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू वेरी मच। पसंद है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जैसे इंस्पायरेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।